गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम है आज का खास जूम सेशन पे। अ, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 12 बजे हम लोग डेली आते हैं इस जूम प्लेटफॉर्म पे। और जीएक्सएन का जो ये एक सिस्टम है जो आपको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ आपको सिखाना, इन 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 फॉर्म ऑफ आपका सिस्टम को लेके, इन फॉर्म ऑफ कंपनी का नॉलेज को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये हम लोग लगातार करते जाएंगे एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म डीएक्सएन का, जो हम लोग को इस प्लेटफॉर्म में हम लोग आते हैं, रोज 12 बजे हम लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। और आज का जो प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही एक इंस्पिरेशनल, लोगों को एक इस प्रोग्राम से, इस जो सेशन से हम लोग को बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन बिफोर स्टार्ट द सेशन, मैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी से मैं ये आग्रह करूंगा, क्योंकि ये जो सेशन होता है एक लर्निंग सेशन होता है। और लर्निंग जितना लोगों तक पहुंचेगा, नॉलेज जितना लोगों तक, जितने डिस्ट्रीब्यूटर तक हम लोग इस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, नॉलेज को शेयर कर पाएंगे, तब जाके ये जो प्रोग्राम का आपका महत्व है, ये जो इम्पोर्टेंस है, तब लोगों तक वो मैसेज जाएगा। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स जुड़े हुए हैं, इन लोगों से मेरा तहे दिल से, दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये आप जो लिंक आपके पास है, लिंक को ज्यादा से ज्यादा आपका पीयर्स में, आपका सोशल मीडिया ग्रुप्स में, और जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं आपके टीम के साथ, वो ग्रुप में आप इस लिंक को मैक्सिमम शेयर कीजिए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम का लाभ ले पाए। तो और बिफोर स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं कुछ आपको कंपनी का जो न्यू ईयर के जितने भी ऑफर्स हैं, तो ऑफर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्क्राइब किए हैं। और मैं थोड़ा आपका ये नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए, मैं जितने भी ऑफर्स हैं मैं आपको सभी को एक बार सूचित करना चाहूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ऑफर्स कंपनी ने लाए हैं, जो एक सिनॉप्सिस वहां पे दिए हैं जितने भी ऑफर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 का एक पीजीपीवी क्लब, एंड फर्स्ट ऑफर है 20,000 पीजीपीवी क्लब। आई होप मेरा स्क्रीन इज विजिबल। सो फर्स्ट ऑफर है आपका 20,000 पीजीपीवी क्लब। ये एक क्लब मेंबरशिप है, जो आपका जो जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड ऑफर है आपका ग्रैब मोर अर्न मोर ऑफर। ये ऑलरेडी दिसंबर में ये ऑफर्स था, एंड नाउ दैट हैज बीन एक्सटेंडेड इन जनवरी ऑल्सो। जनवरी महीने में दिसंबर का जो ऑफर्स है वो जनवरी महीने में भी एक्सटेंड हुआ है। न्यू ज्वाइनीज को लेके भी कंपनी हैज इंट्रोड्यूस अ वेरी गुड ऑफर टू स्ट्रेंथन द पीजीपीवी क्वालिफायर। और बहुत सारा प्रोमोशनल पैकेजेस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ के पहले कंपनी ने बहुत अच्छे न्यू प्रोमोशनल पैकेजेस भी लाए हैं। और इसके अलावा वन ऑफ द सक्सेसफुल एजेंडा ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डीएक्सएन, दैट इज माय होम माय जॉब, वो भी इट इज रनिंग सक्सेसफुली ऑल ओवर इन द इंडिया, वो भी लेके हम लोग बात करेंगे। दीज आर ऑल ऑफर्स, तो इसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका पीजीपीवी क्लब। आपके स्क्रीन में देख रहा है जो 20,000 पीजीपीवी क्लब है, इसका प्रमोशन पीरियड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। आपको प्रमोशन पीरियड यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रमोशन पीरियड दिए, मतलब साल भर तक आपको एक अवसर दिए हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं खुद को क्वालिफाई करने का, ये एलिट क्लब में खुद को एनरोल करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वालिफाई करने के लिए क्लब मेंबरशिप में आपको दो कंडीशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपका खुद का पर्सनल पीवी, वो दैट हैज टू बी 3,000, मतलब वो आपको 3,000 मिनिमम पर्सनल पीवी आपको मेंटेन करना है। और इसके साथ आपका 20,000 ग्रुप पीवी, ये अगर आप लगातार 2 महीने तक आप मेंटेन करते हैं तो यू विल बी एलिजिबल टू एंटर दिस क्लब। ये क्लब में आप एंटर कर सकते हैं। और इसमें अगर आप क्लब में आते हैं तो उसको उसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट ए वेलकम किट बॉक्स। आपका एक वेलकम करेंगे कंपनी आपको, डीएक्सएन आपको वेलकम करेंगे टू एंटर दिस एलिट क्लब। उसमें आपका एक 10 डीएक्सएन ब्रांडेड गिफ्ट आपका रहेगा, 10 डीएक्सएन ब्रांडेड गिफ्ट एक बॉक्स में रहेगा। आपको वेलकम किया जाएगा इस क्लब में। और आपका उसके साथ आपको रहेगा पीपीपी सब्सक्रिप्शन, जो
एक चार्जेबल सर्विस है, वो 1 साल के लिए आपका पीपीवी सब्सक्रिप्शन वो आपको इंक्लूड रहेगा, इस आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड है मंथली कुछ ना कुछ गिफ्ट। आप अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं, आपका हर महीना 3,000 और 20,000 अगर ग्रुप पीवी हो रहा है, पर्सनल पीवी एंड ग्रुप पीवी, तो आपको हर महीना कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से आपको सरप्राइज गिफ्ट आता जाएगा। सो दैट इज वेरी श्योर। एंड थर्ड है आपका, यू विल बी एलिजिबल फॉर परचेज द डिस्ट्रीब्यूटर पैक। कंपनी एक कस्टमाइज एक डिस्ट्रीब्यूटर पैक डिजाइन करेंगे, तो कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर पैक रहेगा जिसमें वही वो उसको ले सकते हैं जो भी 20,000 पीजीपीवी क्लब का मेंबर है। तो ये सब चीज आपका बहुत सारा ऑफर्स कंपनी ने देंगे, जो जिसमें 20,000 पीजीपीवी क्लब में अगर आप एंट्री करते हो तो यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज। ये इतने सारा फैसिलिटीज आपको मिलेगा, बट प्रोवाइडेड आपको ये आपका जो कंडीशन है 3,000 और 20,000 पीजीपीवी, ये आपको लगातार 2 महीने मेंटेन करना है। इसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन के भी चांसेस है, आप अगर 1 महीने किए और नेक्स्ट मंथ आप नहीं कर पाए, तो ये कंटिन्यूएशन जहां पे आपका ब्रेक हो रहा है तो यू विल बी आउट फ्रॉम द क्लब। बट लेकिन उसमें कंपनी ने और भी एक कंडीशन रखा है, आप अगर कोई भी 2 महीने आप कंटिन्यू कर लेते हो तो आप फिर से इसमें क्लब में री एंटर कर सकते हैं। तो दिस इज द और वेलकम गिफ्ट आपको एक बार ही मिलेगा। आप अगर री एंटर करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द ऑल द ऑफर्स गिफ्ट जितने भी है, सिर्फ वेलकम बॉक्स को छोड़ के। सो दीज आर, ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमको, हम लोगों को खुद को एज ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर साबित करने का और क्वालिफाई करने का इस पर्टिकुलर क्लब में। इस पर्टिकुलर क्लब में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, आप देख रहे हो एक स्पेशल पूरा जितने भी ऑफर्स है, आप ये सभी ऑफर्स का आप ले पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इस क्लब में एंटर करें और खुद को क्वालिफाई करें। नेक्स्ट है आपका ग्रैब मोर ऑन मोर ऑफर। इस ऑफर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो आपका जितने भी ये दिसंबर में था, ये ऑफर फिर से ये आपका जनवरी में एक्सटेंड हुआ है। इसमें आपको 10, आप देख रहे हैं इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स है, बाई 10 गेट 1 फ्री। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे इसमें आपका प्रोडक्ट कोड वो आपको देख के, आपको ध्यान में रख के आपको ऑर्डर प्लेस करना है। और बहुत सारा प्रोडक्ट्स आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है। और इस ऑफर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक आया है ऑल ओवर इंडिया से। मल्टीपल ओकेशंस आर अलाउड, और लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 31 जनवरी तक है। टुडे इज आई थिंक 29, सो और 1-2 दिन है जो मैक्सिमम इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये मैसेज को पहुंचाइए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इस ऑफर का भरपूर लाभ ले पाए। नेक्स्ट है आपका बिग रिवॉर्ड्स ऑफर। ये स्पेशली डिजाइन फॉर द न्यू ज्वाइनीज। जितने भी न्यू ज्वाइनीज है आपके टीम में, जितने भी नया डिस्ट्रीब्यूटर को आप जोड़ते हैं, इसके लेके भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक कस्टमाइज ऑफर लेके आए हैं। लेकिन प्रमोशन पीरियड आप ध्यान रखिएगा, इसका है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। इसमें मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अगर आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आपके टीम में ज्वाइन करते हैं विथ 1,500 पर्सनल पीवी देके, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन करते हैं, तो उनको एज ए वेलकम के तौर पे हम लोग वहाँ उनको मिलेगा एक कैलेंडर डीएक्सएन का, और 2 फ्रॉस्टेड मॉन्क कॉफी मॉग, ये उनको कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। और इसमें आपको और एक चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें मल्टीपल बिलिंग इज अलाउड। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई सिंगल कैश बिल में करना पड़ेगा, मल्टीपल बिलिंग इज अलाउड। सेकेंड है, अगर कोई 3,000 पर्सनल पीवी से ज्वाइन करते हैं, उसको एक डीएक्सएन का टी शर्ट और 2 फ्रॉस्टेड मॉग उसको फ्री मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई 5,000 पीवी से उनका जर्नी स्टार्ट होता है डीएक्सएन में इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो उनको एक डीएक्सएन ब्रांडेड बॉम्बर जैकेट, जो सर्दी के मौसम में बहुत ही काम का चीज है, और 2 फ्रस्टेड मॉग, ये भी उनको एज ए फ्री गिफ्ट के तौर पे मिलेगा। तो दीज आर ऑल ऑफर्स। और सेकेंड एंड नेक्स्ट है आपका न्यू प्रमोशन पैकेजेस। ये भी आपका टेन्योर है आपका जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। इसमें भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स में बाई 2 गेट 1 फ्री। यहाँ पे आप देखिएगा, कोई अगर
आप अगर टैबलेट लेते हो 120 अश्वगंधा, 120 टैबलेट अगर दो लेते हो उसमें एक अश्वगंधा 50 जी पाउडर फ्री है। ऐसे दो 2 in 1 लेने से एक शुगर, कोकोनट शुगर फ्री है। मसाला टी दो लेने से एक जैगरी फ्री है। दीज आर ऑल हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कंपनी का। ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैक्सिमम सेलेबल प्रोडक्ट है, और इस ऑफर का इसका पूरा लाभ आप लोग लीजिए। और ऑलरेडी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है ऑल ओवर इंडिया से। लोग इसका मैक्सिमम यूटिलिटी कर रहे हैं, मैक्सिमम परचेस कर रहे हैं, और ये आपको हेल्प करेगा आपका नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने में, आपका पर्सनल स्टेटस क्वालिफिकेशन में। और आपका जो मेन जो हम लोग का चीज मेन जो हम लोग का प्रोपोजिशन है वो है सीड स्टॉक। वो सीड स्टॉक आपके घर में इनफ स्टॉक रखने में ये ऑफर्स आपको बहुत ही लाभदायक होगा। और नेक्स्ट है आपका माई होम माई शॉप। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर है। आप कहीं पे भी आप ज्वाइनिंग करते हो, कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आपके टीम में ज्वाइन कर रहे हो, उसको आपके घर में वही डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करेंगे वहां पे घर में थोड़ा बहुत डीएक्सएन को आप जगह दीजिए। वहां से आपका प्रोडक्ट को शोकेस करके वहां से आप लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कीजिए, और अपने घर से ही आपका ये डीएक्सएन का जो एक सुनहरा बिजनेस, एक ब्यूटीफुल सिस्टम है, एक सुनहरा जर्नी है, वहां से आपका घर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। एक आपके घर से ही आपका एक विलिंगनेस चाहिए, डीएक्सएन के प्रति आपका एक प्यार चाहिए। वो प्यार अगर उसी कॉन्सेप्ट के साथ डीएक्सएन माई होम माई शॉप कॉन्सेप्ट के साथ अगर घुल मिल जाएगा तो आपका एक जर्नी बहुत ही सुनहरा एक जर्नी हो सकता है। तो जहां पे आप परचेस कर रहे हो वो घर में रखिए, वहां से आप लोगों को इनवाइट कीजिए, वहां से आपका एक जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो दिस इज अ माई होम माई शॉप काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज रनिंग सक्सेसफुली ऑल ओवर द इंडिया। तो नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन डीएक्सएन, वो है सोनिया रिट्रीट इवेंट, जो बुद्ध गया में आपका 9 फरवरी को हो रहा है आपका। इसमें मैं ज्यादा वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, ओवर 50,000 क्राउड यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और भी ज्यादा क्योंकि ये डीएक्सएन का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है। इसका एक हिस्टोरिक मूवमेंट होने वाला है। तो ये जो हिस्टोरिक मूवमेंट है इसको खुद को भी शामिल कीजिए और खुद को भी विटनेस रखिए ऐसा बिग इवेंट का। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं आग्रह करूंगा, ये टिकट जो है आप ज्यादा जितना जल्द हो सके आपको खुद को टिकट आप परचेस कीजिए, और खुद का स्थान को आपका निश्चित कीजिए। सो ये था कुछ अपडेट्स कंपनी के तौर से। और सो कम बैक टू टूडेज टॉपिक। मैं आज का जो टॉपिक है वो है माई जर्नी इन विद डीएक्सएन। मतलब ये जो डीएक्सएन इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट ए सिस्टम, एक सिस्टम। ये सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे ये सिस्टम आपको भी अ, सफल बनाने के लिए कोशिश करेगी। ये सफल बनाने का जो आपका प्रयास है, ये सिस्टम के बारे में जो एक एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक सक्सेसफुल, आपको आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करने में हेल्प करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगा मिसेस प्रियंका कुमारी, सीनियर स्टार डायमंड। तो मैं मैडम को वेलकम करना चाहूंगा, और उनका जो एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस रहा है डीएक्सएन के साथ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो सके बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ 400 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों के लिए उनके लिए बहुत ही एक लर्निंग सेशन हो सकता है। लोग सीख सकते हैं जो कैसे डीएक्सएन को सिस्टम को अडेप्ट करके प्रोडक्ट का नॉलेज लेके कैसे मैं एक मेरा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो वेलकम मैडम, सो वेलकम टू दिस शो, एंड ओवर टू यू। आप स्टार्ट कर सकते हो आपका जो जर्नी रहा उसके बारे में। सो ओवर टू यू मैडम। गुड मॉर्निंग वेलकम। सर, और थैंक यू आपको सर, जो इतना आप इस काबिल समझे और बुलाए। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज मेरा पहला बार यहाँ पर मीटिंग लगा हुआ है, और हमको इस काबिल कंपनी और मैनेजमेंट को और रवि सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कहूंगी कि आज हमें इस जगह पर सीखने के लिए मौका दिए हैं। और आज इस जूम मीटिंग में जितने लोग आए हैं दोपहर के 12 बजे,
अ, आप सभी लोग आज की मीटिंग में हमारे तहे दिल से स्वागत है आप सभी को। और डीएक्शन में मेरा आज जर्नी है, कैसे शुरुआत हुआ डीएक्शन में। तो मैं बता दूं कि डीएक्शन हर कोई के पास जाता है, पर कहा जाता है कि डीएक्शन उसी को समझ में आता है जिसके कोई बड़ा कर्म किया होगा। लगभग 2017 में दिसंबर में मेरे पास डीएक्शन गया था। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी मैं किनके टीम से हूँ, कहाँ से हूँ। क्योंकि मैं बक्सर बिहार से रहने वाली हूँ, चंद्रशेखर सर के टीम से। और मेरे अपलाइन है आनंद सर, ग्रेट अपलाइन। और बक्सर में मेरा बिहार में कर्म भूमि है, और बिहार में भी मेरा जन्म भूमि है। पर यूपी के नाम से आज जानी जाती हूँ, इसलिए कि मैं बिहार में बिजनेस रहकर नहीं कर पाई। मैं उत्तर प्रदेश में चली गई इस बिजनेस को करने के लिए। और 2017 में मैं इस डीएक्शन में आई थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि डीएक्शन कैसे किया जाता है। पर मैं डॉक्टर लिम को धन्यवाद कहना चाहूंगी, और मैं सभी मैनेजमेंट को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इस तरह का हम सभी लोग को लिए आप लोग 12 बजे का मीटिंग, रात में 8 बजे का मीटिंग आप लोग उपलब्ध करते हैं, और हम लोग को बार बार नॉलेज और आप लोग सिखाते हैं कि हम लोग को कहाँ रहना चाहिए, किस जगह पर रहना चाहिए। मैं जब 2017 में आई थी, तो जिस तरह के आज 12 बजे का मीटिंग मिल रहा है, या रात में 8 बजे जानिसार सर मीटिंग करते हैं, उस तरह का हम लोग का मीटिंग कभी नहीं मिल पाता था। और मैं घर में रहने वाली एक साधारण लड़की थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कर रहे थे, पर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। मैं बचपन से ही बिहार में रही हूँ, और वहां पर हमको मतलब एक नहीं हो, एक ये होता है कि एक लड़का लड़की पढ़ने में तेज होता है। मैं अपने माँ माता पिता में 4 भाई बहन थे, उसमें सबसे मैं पढ़ने में नॉर्मल थी। स्कूल में जाने के बाद भी हमें स्कूल में अच्छा नहीं लगता था कि ये पढ़ाई क्या चीज है। मतलब पढ़ाई से इतना हमें नफरत था। पर किसी भी तरह हमारे माता पिता हमको बीए तक पढ़ाए, क्योंकि एक अनमैरिड लड़की को माता पिता पढ़ाते हैं क्यों? कि अगर अच्छा से पढ़ा देंगे तो अच्छे घर में शादी हो जाएगा। आज जितनी भी यहाँ पर भाई बहन अगर जुड़े हैं, तो मैं आप लोग को सिखाने नहीं आई हूँ। अगर 12 बजे का मीटिंग में मौका मिला है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि डीएक्शन से कोई बेहतर जगह ही नहीं है कि जो अनमैरिड लड़की का और एक अनमैरिड लड़की का लड़का का जीवन बदल सकता है। हम कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, पर नाम और पहचान अगर वो कमाना है, वो डीएक्शन से आप कमा सकते हैं। जब मैं शुरुआत घर से की, तो हमारे माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा था कि डीएक्शन क्या है। डीएक्शन एक चाय बेचने वाली कंपनी है, और शुरुआत में किसी को भी यही लगता है कि ये चाय बेचने वाला यहाँ पर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। हमारे भी कोई गेट पर गया था बताने वाले, और हमको बार बार समझा रहे थे। जो हमारे अपलाइन आनंद सर हैं, वो बार बार हमें समझा रहे थे कि ये चाय एक बहुत अच्छा चीज होता है। और मैं चाहूंगी कि जितने भी सारे हमारे गुरु हैं और ऑफलाइन हैं, उन लोग के लिए जहां भी हैं आप लोग भी अपने अपने अपलाइन के लिए दुआ कीजिए। वो हरदम हम लोग के पीछे और आगे लगे रहे सिखाने के लिए। वो बार बार बताते थे कि इस कैसे एक ऐसा जगह है कि यहाँ से जीवन बदलता है। यहाँ पर लिगेसी पैसा आता है, कोई रहे चाहे नहीं रहे, एक बार आप काम कर दीजिएगा तो बार बार पैसा आता है। पर हमको लगा कि हम बीए कर कर बैठे हुए हैं, आज तक ले कोई ऐसा नौकरी नहीं मिला, और ये कौन सा चीज बता रहे हैं। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर लीम को, कि इतना अच्छा डिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म बनाए हैं, कि एक जिसका जो लड़की लोग का घर में रहने वाली के जिसका नाम कोई नाम का अस्तित्व नहीं होता है, माँ बाप पढ़ाने के बाद शादी कर देते हैं। कि लड़की का एक एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद उसका मायके कहाँ, उसका घर कहाँ होता है? उसके पति के पास होता है। पर आज हमें डिएक्शन सिखा दिया कि एक लड़की का जगह एक शादी ही नहीं होता है। एक लड़की के लाइफ में एक शादी ही महत्वपूर्ण जीवन नहीं होता है। एक लड़की का जीवन में एक सक्सेस भी जीवन होता है। मैं सक्सेस का फार्मूला नहीं जान रही थी। आज जो भी सिखाया है हमें डिएक्शन सिखाया है। घर में आने के बाद 2017 के बाद मैं यहाँ पर काम करना शुरू की, और काफी सारा कठिनाई आया। लोग कहते हैं डिएक्शन तो पैसा से होता है काम। डिएक्शन में पैसा अगर है तो आपके पास बिजनेस खड़ा होगा, पैसा नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं खड़ा होगा। मैं अमीर घर की थी, पर मेरे माता पिता उस सपोर्ट करने का काबिल नहीं समझे। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था, आज के डेट की दुनिया को देखते हुए ये लग रहा था कि ये लड़की मेरी बाहर निकल जाएगी और बिगड़ जाएगी।
मैं उन समय मेरे पास उतना काबिलियत नहीं था कि मैं उनको दिखा सकती थी कि नहीं, डीएक्सन का प्रोडक्ट बेहतर है और डीएक्सन कंपनी नंबर 1 है और आपकी बेटी का जीवन यहीं से बदल सकता है। मैं वहां से उठी और मेरा बीए का पास होने के बाद एक आशा इनम का फार्म भराया था और गाजीपुर में मेरा परीक्षा पड़ा था। मैं वहां पर गई थी, वहां पर परीक्षा देने के लिए गई थी। पर कहा जाता है कि जिसके नसीब में डीएक्सन होता है उसके नसीब में नौकरी कहाँ हो। उसी बीच में मीटिंग पड़ा और हमको उसमें मीटिंग में इनवाइट किया गया और मीटिंग में गए तो वहां देखे कि मेरी जैसी लड़की बहुत सम्मानित हो रही है और हमको देखे तो वहां पर एक जुनून मतलब आया कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। मीटिंग देखने के बाद हमको फिर ये लगा कि नहीं, मेरे लिए जगह नहीं है इसमें। तो लोग ये चाय का पानी लेकर आते हैं, ऐसे नॉर्मल लोग काम करते हैं, हम इसमें कैसे काम कर पाएंगे। थोड़ा मेरे पास नॉर्मल पढ़ाई था, नॉर्मल घर घर में थे, अमीर घर में, पर नॉर्मल पढ़ाई होने के बाद इतना घमंड था कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। पर जहां भी है हमारे, मैं जिनके टीम से हूँ, अग्रवाल सर के टीम से, के अग्रवाल सर के, जहां भी हैं मैं इनको नमन करना चाहती हूँ। जब मैं उनका डिहरी मीटिंग देखने गई तो मेरा जो घमंड एटीट्यूड था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक ऐसे कास्ट घर के हूँ, पंडित घर के हूँ, भुनिहार घर के हूँ, वो मेरा सारा घमंड उतर चुका। जब सर बताने लगे हैं कि एक बात बताइए, आपके पिताजी काम करते हैं, अभी तक उनका डिहरी में कोई नाम ही पहचान नहीं है, तो आप किस नाम पर जी रही हैं? आप मरने के बाद आपका कौन सा नाम लिया जाएगा? और ये हमको समझ में आया कि सही बात है। इतना सालों से मैं पढ़ाई पर ध्यान दी और मैं कहना चाहूंगी सभी लोग को जूम में कि शिक्षा खराब चीज नहीं है, और शिक्षा के साथ साथ हमें वो चीज भी मिलना चाहिए जो मरने के बाद कोई यहाँ पर जीने नहीं आया है। वहां पर गए, अग्रवाल सर का बात हम सुने और वो बताने लगे हम सभी के जो महागुरु हैं, प्रोफेसर सर, जो भारत में एडिक्शन को लाए, और रत्ना मैम के बारे में कि ऐसे महारथी लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का हमें वहां पर दिखाएं और सुनाएं। सुनने के बाद इतना मतलब जबरदस्त लगा और इतना सुनने में मजा आया और इतना देख कर मजा आया कि बताइए, इसमें प्रोफेसर जैसे लोग कर सकते हैं। हम तो बीए का डिग्री लेकर बैठे हैं और कहा जाता है कि इस डिग्री से 1 किलो भिंडी भी नहीं मिलने वाला है, नॉलेज भी नहीं है, उस डिग्री का हम लेकर क्या करेंगे। वहां से मेरा शुरुआत हुआ और वहां शुरुआत होने के बाद मैं काम करना शुरू की। पीड़ा होता है, दर्द होता है, आपको भी होगा। मैं चाहूंगी जो उत्तर प्रदेश के अभी हमें पग पग सिखाते हैं, राम आशीष गुप्ता सर, मैं उनको कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। और पूर्वांचल में जो देवरिया में मनोज सर आते हैं, मनोज गुप्ता सर, जो हमको बारी बारी, यूपी में रहकर, मैं यूपी में रहकर कुछ नहीं जान रही थी। यूपी में कहाँ लखनऊ पड़ता है, कहाँ क्या पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है, और एक घर में रहने वाली साधारण लड़की जान ही क्या सकती है। आप लोग को भी बेटी होगी, मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आज मैं घर में रहने वाली लड़की, बीए पास कर करना नॉलेज था बीए का, उससे क्या हमको इनकम आ जाता है 1 रुपया। और वहां से शुरुआत करने के बाद हमें काम शुरू किए और उत्तर प्रदेश में मैं रहना शुरू की और रहने के बाद वहां पर से काम स्टार्ट की। काम में कठिनाई आया ऐसा नहीं है। मेरे माता पिता और घर परिवार तो अमीर थे, पर घर में अच्छे अच्छे कपड़ा दे रहे थे, घर में अच्छे अच्छे चप्पल दे रहे थे, घर में अच्छे अच्छे सब कुछ दे रहे थे। पर कहा जाता है कि माँ बाप का पैसा और एक अपना पैसा, उसमें अंतर होता है। हमको यही लगा कि माँ बाप कहते थे बार बार कि इसका शादी, बीए पास कर लिए शादी कर देना, और हमें बचपन से शौक था कि कोई वैसा काम करे कि जो आज टीवी में हीरो हीरोइन का नाम होता है, पहचान होता है। आज भी मैं रिएक्शन में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ धर्मशिला दीदी मैं कब बनूं। आज भी मैं सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि मनोज सर जैसा मैं कब बनूं, राम आशीष गुप्ता सर जैसा कब मैं बनूं। पर उसके लिए मैं अभी संघर्ष कर रही हूँ, क्योंकि हम रिएक्शन तो कर रहे थे पर हमें रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा था। आज कितना लोग भी इस जूम में आए होंगे, कहते होंगे हम तो 5 साल से कर रहे हैं, हम तो 8 साल से कर रहे हैं। मैं भी रिएक्शन को 7 साल से कर रही हूँ, पर रिएक्शन जो मैं कर रही थी वो खेल खेल में हमसे रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन अब मैं करना शुरू की, क्योंकि रिएक्शन का ना हमें पावर समझ में आ रहा था, ना इसका हमें सिस्टम समझ में आ रहा था। बस एक ही चीज समझ में आ रहा था कि बस लोगों को बताना है।
मैं अनमैरिड लड़की थी और एक अनमैरिड लड़की को जब उसे क्या अच्छा लगता है, उसे फुचका और चाट के अलावा, उसे चटक खाना के अलावा उसे कोई अ, और चीज़ अच्छा नहीं लगता। हमें चाय पीकर जो घोर कर चाय पीना था वो बहुत बेकार लग रहा था, कि चाय हम नहीं पी सकते हैं। हमें क्या बीमारी है, हमें क्यों इस चाय को पिएँ? पर इस चाय को मेरे अंदर भी समस्या था, गैस का समस्या था और बहुत ऐसा सारा समस्या, दाँत में पैरिया का समस्या था। मैं डिएक्सन का प्रोडक्ट को तहे दिल से धन्यवाद करना करना चाहूँगी कि इतना अच्छा डॉक्टर लिम प्रोडक्ट बनाए हैं कि एक अनमैरिड लड़की को इतना घमंड था कि हमें क्या बीमारी है, हम तो एक नौजवान हैं। पर मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से, बस आप लोग से कुछ कहने आई हूँ, सिखाने नहीं आई हूँ, बहुत बड़ा लीडर बनकर, कि कम से कम इस डिएक्सन का एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं जीवन में कभी नहीं देखी थी। आज वो पेस्ट हम बार-बार जाकर डॉक्टर के पास दवा करा रहे थे और आज उस रिएक्शन का पेस्ट की वजह से आज मेरे दाँत का जो समस्या था वो खत्म हुआ। जो मेरे पेट के अंदर गैस था, कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, वो आज अच्छा हुआ और आज उसकी वजह से सोचिए एक चाय के पीने से पेट का हमारा गैस खत्म हुआ और आज चाय को बताने से आपके पॉकेट में अगर गैस आना शुरू हो गया तो क्या दिक्कत है? मेरे माता-पिता विरोध किए हैं, रिएक्शन नहीं करना है हमें 5 साल तक हम अपने घर को छोड़कर और मैं मौसी के पास रहना शुरू की। लोग कहते हैं रिएक्शन पैसा वाले से होता है। मैं कहती हूँ आपके पास धन हो चाहे ना हो, आपके पास रिएक्शन करने के लिए मन होना चाहिए। हमें कितना भी मैनेजमेंट कोशिश करे, हमें कितना भी रवि सर कोशिश करेंगे और हमें कितना भी राम आशीष गुप्ता सर और हमारे चंद्रशेखर सर कोशिश करेंगे कि प्रियंका रिएक्शन करे, पर प्रियंका का मन नहीं रहेगा तो प्रियंका से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी आज जो सुविधा मिल रहा है 12 बजे का मीटिंग, आज जो 8 बजे रात में मीटिंग मिल रहा है, आज जो सुविधा मिल रहा है आरबीसी मीटिंग का, हम सभी लोग इसको सुनकर और समझकर अपने जीवन को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। मैं 5 साल तक अपने माता-पिता से दूर रहकर और माता-पिता किसी के खराब नहीं होते। मैं तो माता-पिता को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज माता-पिता हमें टॉर्चर नहीं किए होते वो आज मैं दुनिया का भाषा समझ में नहीं आ पाती कि दुनिया कैसे होते हैं, दुनिया के में कैसे जीना है, एक अनमैरिड लड़की को कैसे रहना है। आज आप लोग अनमैरिड लड़की से रिएक्शन नहीं करवा रही हैं, नहीं करवा रहे हैं आप अनमैरिड लड़का से। कल आपके घर में अगर कुछ बाय चांस ऐसा ना हो, मेरे ही घर में कुछ ऐसा दिक्कत हो, आज हमें रिएक्शन उतना काबिल बना दिया है कि मेरे माता-पिता अ, खाने-पीने के लिए तरसेंगे रोड पर नहीं। मैं 5 साल दूर रहकर डिएक्शन की, मौसी के घर के रह के पास और कोई भी मौसी के घर पर रहकर कोई 30 दिन के लिए मेहमान नहीं होता है। मैं लगातार 5 बरिस तक मैं मौसी के पास रही और 5 बरिस में मैं अ, उस समय डिएक्शन एकदम नहीं समझ में आ रहा था, ना मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास कुछ नहीं था क्योंकि मेरे माता-पिता मोबाइल नहीं दिए थे कि मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। क्योंकि अ, मेरे माता-पिता गाँव के रहने वाले थे, हम भी गाँव के रहने वाले थे। उनको ये लग रहा था लोगों को देखकर लोग आजकल बिगड़ जा रहे हैं, ये भी मेरी भी बेटी बिगड़ जाएगी। मैं डिएक्शन में शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में मेरा पहला बोनस आया था 7,000 8,000 पहला बोनस 45 रुपया आया था। 45 रुपया से करते-करते 7,000 उसमें हमारा जुट गया। उसके बाद एक मोबाइल ली मैं और मोबाइल लेने के बाद लॉकडाउन में मीटिंग होना शुरू हुआ ज़ूम के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। मैं लॉकडाउन को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हम लोग घोड़ा की तरह हम खासकर मैं घोड़ा की तरह दौड़ रही थी। बैल की तरह दौड़ रही थी मैं डिएक्शन क्या है, कैसे सिस्टम से करना है, बार-बार हम लोग को सिखाया जाता है कि यहाँ पर मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो एक गरीब आदमी भी करता है, क्या उससे अमीर हो जाता है। मैं भी मेहनत कर रही थी, बहुत परेशान रहती थी, हरदम रोती थी। जब भी आता था मैं मैसेज कर देती थी मनोज गुप्ता सर के पास, "सर मेरे पास बहुत दर्द हो रहा है, मैं डिएक्शन नहीं कर सकती हूँ, हम कैसे झेलेंगे इसको?" पर मैं कहना चाहूँगी मैं उनके तो टीम के नहीं हूँ, पर इतना बार-बार सहानुभूति देते थे, "बेटा लगातार रिएक्शन करते रहो, रिएक्शन तुमको इतना देगा तुम सोचोगी भी नहीं।" और मैं लगातार करती गई, लगातार करने का आज नतीजा है कि मेरे पास बहुत बड़ा तो अचीवमेंट नहीं है। क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ मीटिंग देखने और कहीं भी जाती हूँ तो एक ही चीज़ सोचती हूँ, हमको इस स्टेज पर कब बुलाया जाएगा? हमको कब क्राउन एम्बेसडर का ताज पहनाया जाएगा?
पर मैं कहना चाहूंगी सभी लोग से, अगर दिल से, अगर मन से, और कहा से काम किया हुआ पूरी कायनात मिल जाती है। अगर दिल से आप काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर के मन से दिखावा के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैं घर छोड़ी थी, और घर छोड़ने के बदले में आज में हमें इतना बड़ा परिवार मिला है, हमें इतना बड़ा सिस्टम बना मिला है। आज मेरे पास एक छोटा-मोटा टीम है, हमें परिवार की तरह इतना मानता है कि कोई कुछ कहिए मत। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, डी-एक्शन करिए। आप परिवार के छोड़कर भी दूर रहिएगा तो आपको अनुभव नहीं होगा कि डी-एक्शन में आपका परिवार छोड़ा है। आज मैं 2017 से करते-करते आने के बाद मैं मौसी के पास मैं डिसीज़न ली कि मैं अब किसी के घर पर नहीं रहूँगी। रूबी बनने के बाद मेरा 8-9 हज़ार बोनस आने लगा। मैं वहाँ से एक ही डिसीज़न ली कि मैं बक्सर में रहूँगी, और वहाँ से मैं बक्सर में रहना शुरू की, क्योंकि मेरा बिहार में और यूपी में दोनों जगह का मेरा टीम को देखना था। और मैं बक्सर में रहना शुरू की, उसी बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद सबके जीवन में उथल-पुथल होता है, और परिवार में भी उथल-पुथल होता है, मेरे भी बिज़नेस में उथल-पुथल हुआ। उसके बाद मैं एक ही डिसीज़न ली कि स्पुरलिना बेचकर मैं बक्सर में रहूँगी। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि डी-एक्शन में अगर पैसा लगने की बात होता ना, तो मैं भी अपने घर वाले से कहती कि एक दिन में 1 करोड़ रुपया लगा दीजिए और महीना का 10 लाख रुपया आता है। डी-एक्शन में पैसा लगाने से आप अमीर नहीं बन सकते हैं, अगर डी-एक्शन में आपका मन नहीं लग रहा है। मैं अपने अपलाइन का मैं उपकार तो उतार नहीं सकती हूँ, पर उतना मैं ज़रूर उन लोग से कहूँगी कि मैं आपको एक अलग बनकर दिखाऊँगी। क्योंकि मैं 5 बरिस में एक तपस्या का जीवन कैसे किया जाता है, एक साध्वी का जीवन कैसे काटा जाता है, मैं ये डी-एक्शन में आकर सीख ली हूँ। और वहाँ से शुरू करने के बाद मैं एक स्पुरलिना बेचकर बक्सर में रहना शुरू की। रूम का भाड़ा था 1500, हमसे नहीं दिया पा रहा था। बहुत रोते थे, जाते थे, आते थे, तो कहीं परेशानी, गाड़ी भाड़ा के लिए परेशानी होता था। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कहीं जाते थे तो बाइक वाला को रोकते थे लिफ्ट लेने के लिए कि रुकिए भैया, बस उनको बताने लगते थे चाय के बारे में। बोलते थे कि अगर जीवन बदलने का जगह है तो फिर आप हमारी गाड़ी पर क्यों बैठी हैं? क्यों नहीं आप ऑटो से चली जा रही हैं? मैं झूठ बोलती थी, भैया थोड़ा वहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा तो मैं जल्दी घर पर पहुँच जाती। मेरे बैग में पैसा नहीं रहता था, और ये झूठी कहानी नहीं है और बहुत मैं दूर की नहीं हूँ। आप चाह सकते हैं तो हमसे बलिया में भी आके मिल सकते हैं, और चाह सकते हैं तो बक्सर में। जी, मैं डी-एक्शन में काम की हूँ, और ऐसा नहीं था। मेरी मम्मी शुरुआत में बिज़नेस करने के लिए 10,000 रुपया वो नहीं दी थी। वो दी थी कि मेरी बेटी गाँव से बाहर निकल रही है, अपने लिए मेरी बेटी कपड़ा-वपड़ा खरीदेगी। परीक्षा देने जा रही है, प परीक्षा देने में पैसा उसका लगेगा, और जब घर से लड़की निकलती है शहर में जाने के लिए, बहुत दिनों के बाद तो माँ-बाप उसे पैसा देते हैं। मैं उसी पैसा से डी-एक्शन में जॉइनिंग ली थी, और उसी 10,000 से जॉइनिंग लेने का नतीजा कि आज तक मैं माता और पिता से मैं पैसा लेने नहीं गई। शुरुआत में हमसे भी तो 3,000 पीवी नहीं बनता था, पर आज मैं 3,000 पीवी का, आज मैं रोज़-रोज़ अपने आप को समीक्षा करती हूँ कि काश मैं पहले 3,000 पीवी का पावर समझ गई होती कि 3,000 पीवी का पावर क्या होता है। मेरे टीम में ही लोग 3,000 पीवी बहुत तेज़ी से करते थे, मेरे नीचे वाले। वो आज आगे बढ़ गए, और हम 1,000 पीवी करते थे, हम पीछे रह गए। इसीलिए जितने भी इसमें लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अगर सक्सेस होने आए हैं, आप बहुत बड़ी सफलता लेने आए हैं, तो 3,000 पीवी कीजिए। 3,000 पीवी का वो पावर है कि आज मेरे टीम में लोग मिलीनियर लोग हैं, 2-3 लोग मिलीनियर हैं, उनके पास कार है, उनके पास एक अच्छा घर है, जो कि वो कहीं रहने लायक नहीं थे। एक पेंटर आदमी, एक मज़दूर आदमी, एक विकलांग आदमी, एक घर में सिलाई करने वाली लेडीज़, आज डी-एक्शन हमें, मैं अमीर घर के तो थी, पर मैं लोगों को अमीर नहीं बना सकती। पर आज डी-एक्शन अगर नहीं रहता, तो मैं लोगों को अमीर नहीं बना पाती। इसीलिए आप सभी लोग आज अगर डी-एक्शन में आए हैं, तो आप काम कीजिए, आपके बदले हम लोग के गुरु काम नहीं करेंगे, आपके बदले मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। मैनेजमेंट का काम है रास्ता दिखाना, उन लोग का सिस्टम बनाना, हम लोग का काम है इस रास्ते पर चलने का। पर मैं रोज़ आज भी अपने आप को मैं बहुत बड़ा सफलता पूर्वक नहीं समझती हूँ, मैं बस एक ही जानती हूँ, हमें खाने के लिए
पैसा नहीं था कि मैं सुबह का खाना बनाऊँ तो शाम के भी बनाऊँ। बक्सर में 1500 रुपया भाड़ा भी देना था, उसमें खाना भी बनाना था। सुबह का खाना बनाती थी तो सोचती थी शाम का नहीं बनाऊँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा गैस हो रहेगा। कभी-कभी दाल बनाने के लिए सोचती थी कि 5-6 सीटी मारेगा तो गैस कहाँ से इतना भराएगा। पर डिएक्शन में मैं तपस्या की कुछ दिनों तक। डिएक्शन में मैं तकलीफ की कुछ दिनों तक, डिएक्शन में मैं रोई कुछ दिनों तक, डिएक्शन में मैं टूटी कुछ दिनों तक, पर आज हमें डिएक्शन खाना खाने के लिए पैसा देता है। आज हमें डिएक्शन गैस भरवाने के लिए पैसा देता है। आज हमें डिएक्शन दिन में कितनी बार भी हम दाल बना सकें, उसके लिए हमें पैसा देता है। कल हमें 45 रुपया आया, मेरी ही उम्र की मेरी एक गुरु हैं, चंद्रशेखर सर जो मेरे सीनियर हैं, उनकी लड़की है अंजू दी। वो समझाई एक ही बात, वो जहाँ भी हैं, मैं उनको कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगी। वो समझाई एक ही बात कि आज बिना प्रियंका, आज बिना 56 भोग का खा लीजिए। आज नून रोटी खा लीजिए, कल आपके थाली में 56 भोग होगा। मैं आप सभी लोग से कहना चाहूँगी, आज अगर आप कुछ खा रहे हैं और नॉर्मल चीज़ खा रहे हैं, तो इस चीज़ का अफ़सोस नहीं करना है कि मैं डिएक्शन में आया हूँ, मैं डिएक्शन में आई हूँ, तो नमक रोटी खा रही हूँ। आज आप बर्दाश्त कर लीजिए, कल आने वाला जगह में इतना ये सिस्टम एक ऐसा है ना, डिएक्शन को मैं जितना कहूँ उतना कम है। आज तो इतना हम लोग के लिए लाइफ में अ, सिस्टम बना दिया गया है, ऑफर बना दिया गया है कि हम लोग थोड़ा-सा भी काम करते हैं, 5000 पीवी बनाते हैं, तो ट्रॉली बैग मिल जाता है, पिट्ठू बैग मिल जाता है, क्या-क्या मिल जाता है पता नहीं। पर जब हम लोग शुरुआत किए थे, उस समय इतना नहीं था। आप सभी लोग से मैं कहना चाहूँगी, इस चीज़ का आप महत्व समझिए। अगर महत्व नहीं समझिएगा, तो कोई सोकर अपना समय बिताता है और कोई कुछ कर कर कोई दिखा देता है। आज वहाँ से शुरुआत की, बक्सर में मैं रहना शुरू की। मेरे पास चलने के लिए 10-10 किलोमीटर चलती थी। शुरुआत में मैं घर से निकली थी, 10,000 का प्रोडक्ट में मैं कितना खाती और कितना बताती। मैं खा नहीं पाती थी 10,000 का प्रोडक्ट में, थोड़ा बहुत चाय पी पाती थी। और आज मेरे पास चलने के लिए कुछ नहीं था। आज मैं डिएक्शन की वजह से स्कूटी ली और स्कूटी से मैं चलना शुरू की और आज बिज़नेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अब मैं डिएक्शन को करना शुरू की हूँ। आज डिएक्शन को नहीं समझ में आ रहा था, तो आज 60-70 हज़ार दे रहा है और जिस दिन डिएक्शन हमको समझ में आ गया होता उसी उसी दिन कि स्ट्रक्चर का पावर क्या होता है, 3000 पीवी का पावर क्या होता है। आज हम लोग को कंपनी सिखाती है, हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे अपलाइन सिखाते हैं, 3000 पीवी बनाओ बेटा, नहीं बनाएँगे। दर्द हो रहा है, नहीं बेचा रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी विधायक में खड़े होंगे तो विधायक के लिए 1 सीट है, पर हमारे डिएक्शन में अनेक सीट है। आप डिएक्शन में लगकर काम कीजिए, आप डिएक्शन में दिल से काम कीजिए। आपको हर एक लोग का सीट बना हुआ है, तैयार है, क्राउन इन्वेस्टर का सीट तैयार है, डबल डायमंड का सीट तैयार है। पहले हमको ये लगता था डायमंड बहुत बड़ा पोस्ट होता है। मैं डायमंड कैसे बनूँगी? मैं यहाँ पर कैसे पहुँचूँगी? मैं यहाँ पर तरक्की कैसे कर कर दिखाऊँगी? मैं कब हमको कब लोग पहचानेंगे? कभी-कभी लगता था, बताइए ना हम लोग जाते हैं मीटिंग में, लोग हमें बोल देते हैं इस तरह उस तरह, कब हम बड़ा आदमी बनेंगे? पर हमको डिरेक्शन धीरे-धीरे समझ में आ गया। आज वही माता-पिता हमें छोड़े थे, आज वही माता-पिता कहते हैं, हम कभी नहीं समझे थे कि मेरी बेटी इतना तरक्की कर कर दिखाए। आज मेरे माता-पिता मेरे लिए लड़का मेरे योग्य ढूँढ रहे हैं कि मेरी लड़की इतना कमा रही है, तो मैं कैसा लड़का ढूँढूँ? आज अगर हम वहीं पर अपना डिसीज़न बदल दिए होते, पिताजी हमारे बोले हैं कि तुमको डिरेक्शन करना है कि माँ-बाप के साथ रहना है? हम बोले कि डिरेक्शन भी करना है और माँ-बाप के साथ भी रहना है। बोले कि ये नहीं हो सकता है। हम बोले कि कोई बात नहीं है पिताजी, मैं हमको 5 साल के लिए समय दीजिए। मैं आपके पास नहीं रहूँगी, आपके घर पर रहूँगी तो डिरेक्शन करेंगे तो इज़्ज़त जाएगा। मैं आपसे दूर रहकर डिरेक्शन करूँगी और आपको डिरेक्शन कर कर दिखाऊँगी। आज मैं डिरेक्शन अगर छोड़ दी होती तो ना डिरेक्शन का नाम होता, ना डिरेक्शन का बलिया से नाम होता, डिरेक्शन का तो नाम बहुत होता। पर मेरे माता-पिता नहीं जान पाते कि डिरेक्शन भी एक नॉर्मल लड़की को एक आम लड़की से खास लड़की बना सकता है। आज मैं कुछ नहीं देखी थी डिरेक्शन के पैसा की वजह से।
आज भुवनेश्वर कितनी बार चली गई हूँ, गोवा बहुत सारा कैंप की हूँ। आज मैं डिएक्शन की वो पैसा की वजह से मेरे पास बहुत बड़ा भी पोस्ट और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, पर आज मैं डिएक्शन की वजह से जितना भी डिएक्शन हमें दे रहा है, डिएक्शन की वजह से मैं दुबई पैसा लगाकर घूमने जा रही हूँ। सीखने जा रही हूँ प्रोफेसर सर से। मैं कभी प्रोफेसर सर को देखने के लिए तरस जाती थी, पर मैं डिएक्शन को धन्यवाद करना चाहूँगी और डॉक्टर लीम को धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना अच्छा जगह बनाया है कि कभी हम लोग विधायक में खड़ा होकर नहीं जीत सकते थे, ना कभी हम लोग हीरोइन या हीरो बन सकते थे। पर आप एक डिरेक्शन ऐसा रास्ता बना दिए हैं कि कोई ज़ीरो से हीरो बन सकता है। आज जितने भी बहन लोग जुड़ी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप पढ़ी-लिखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं पढ़े-लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पढ़े-लिखे हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। आप डॉक्टर हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे अगर डिरेक्शन में आकर देखिएगा पढ़ा-लिखा लोग भी हैं, प्रोफ़ेसर भी हैं, यहाँ पर वैज्ञानिक भी हैं, जो हमारे डॉक्टर लीम हैं, एक वैज्ञानिक हैं। आप जिस तरह का वैरायटी चाहिएगा, उस तरह के लोग हैं। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था, आज भी नहीं समझ में आता है, पर इतना ज़रूर मैं हिम्मत रखती हूँ कि अभी तो हमारा डिरेक्शन का शुरुआत हुआ है। अगर मैं बड़ा पैसा कमाने लगूँगी, तो एक इंग्लिश समझने वाले लोगों को मैं रख सकती हूँ। एक बात को समझने वाले लोगों को रख सकती हूँ। डिरेक्शन एक समुद्र है। हम लोग जितना डुबकी लगाएँगे और जितना इसमें काम करेंगे सिस्टम से, उतना बड़ा हम लोग को अचीवमेंट मिल सकता है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि हम लोग बाहरी दुनिया में काम करते हैं, करना भी बाहरी दुनिया का ज़रूरी काम है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बाहरी दुनिया को मत करिए। पर बाहरी दुनिया में करते हैं तो क्या आपके घर में कोई चला जाता है, क्या उसके जाने के बाद पैसा आता है? हमको डिरेक्शन में एक ही भविष्य दिखाई दिया। हम रहें चाहे ना रहें, मेरे माता-पिता गृहस्थ हैं, मेरे माता-पिता को पैसा आएगा। परमानेंट आएगा हमको एक्टिव और परमानेंट पैसा हमें समझ में आएगा कि आ गया कि हमें टेम्पररी पैसा बाहर से आता है और परमानेंट पैसा कहाँ से आता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी ज़रूर कि अगर आप डिरेक्शन में आए हैं सफल बनने, तो आप ये मत देखिए कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। हमारे जो राम आशीष गुप्ता गुरुजी हैं, इतने बुजुर्ग में होकर हम लोग को सिखाने आते हैं और हमको भी बहुत अजीब लगता है कि इतना बुजुर्ग उम्र में हम लोग को सिखाते हैं, अगर मैं बड़ा काम कर कर नहीं करूँगी, तो लोग यही कहेंगे कि बहुत बड़ा लोगों से सीखती थी, बड़ा काम नहीं कर पाई। अभी हमको भी बहुत बड़ा काम करना है, पर आज मैं डिरेक्शन की वजह से बक्सर में किराए के रूम पर जो 1500 रूम में ₹1500 का रूम देकर भाड़े रहती थी, आज मैं बक्सर में एक फ्लैट लेकर रहती हूँ। आज मेरे पास गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, आज मेरे पास स्कूटी है। पर एक बात मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोग से कि डिरेक्शन में आकर आप अचीवमेंट ले लिए, आप बड़ा काम पैसा कमा लिए, आप बड़ा गाड़ी ले लिए, वो बहुत बड़ा बात नहीं है। डिरेक्शन में आप एक गरीब आदमी को एक गाड़ी खरीदवा दीजिए, गरीब आदमी को एक फ्लाइट किनवाने सिखा दीजिए, एक गरीब लेडीज को सिल्क का साड़ी पहनने सिखा दीजिए और डिरेक्शन हमें वो सिखाता है। आपके शरीर पर कैसा वस्त्र है, वो मायने नहीं है, पर आप जिनको ला रही हैं, उनको एक अच्छा साड़ी पहनने आप किनवाने सिखा दीजिए। और हम लोग के लिए डिरेक्शन एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं सभी लेडीज़ लोग से कहना चाहूँगी, हम तो एक घर में नॉर्मल रहने वाली लड़की थे, जब मेरा नाम बन सकता है, क्या आपका नाम नहीं बन सकता है? घर से निकल कर तो देखिए, बाहर निकल कर तो देखिए, तपस्या कीजिए। लोग जाते हैं पहाड़ पर तपस्या करते हैं, कहाँ तपस्या करते हैं? हम लोग डिरेक्शन में मात्र 1 साल तपस्या करें। मात्र जिस तरह का अभी ट्रेनिंग हो रहा है, जिस तरह का अभी कैंप हो रहा है, जिस तरह का अभी हम लोग का कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है, हम लोग कब ग्रोथ करेंगे? और मैं वहाँ तक भी मैं करूँगी, जहाँ तक एक इसका लास्ट पोस्ट है डिरेक्शन का जो क्राउन इन्वेस्टर का है। मैं हरदम कोशिश करती हूँ सीखने के लिए। मेरे हमको भी बीच में पैसा ज़्यादा आने लगा, 50-60 हज़ार आने लगा, 70,000 आने लगा, तो ये लगा कि पैसा तो यहीं तक होता है, यहीं तक हमको रुक जाना चाहिए। कम्फर्ट ज़ोन में आ गए थे। पर अब वो कम्फर्ट ज़ोन हट चुका है और मैं अब दिन-रात मेहनत करती हूँ।
हमको पैसा के लिए यहाँ पर नहीं आए थे, यहाँ पर नाम के लिए, पहचान बनाने के लिए आए थे। अभी तक मेरा बहुत बड़ा नाम पहचान नहीं बना है। और मैं जब तक नाम पहचान बना, जब तक इसका लास्ट जो पोस्ट है, जब तक मैं लास्ट पोस्ट को हासिल नहीं कर लूँगी, तब तक यहाँ पर मैं काम करती रहूँगी। उसके लिए हमें कितना भी सीखना पड़े, समझना पड़े, जानना पड़े, दर-दर का ठोकर खाना पड़े, किस चीज़ में ठोकर खाना नहीं पड़ता है। घर में लेडीज़ खाना बनाती है, नमक कम डाल देती है तो हस्बैंड लोग डाँटते हैं, पिताजी डाँटते हैं। यहाँ पर अगर हमें कभी हमारे गुरु और हमारे अपलाइन डाँट रहे हैं, तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, काम करना चाहिए क्योंकि आप आए हैं यहाँ पर काम करने। और मैं अपने सभी अपलाइन को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी गुरु लोग को धन्यवाद करना चाहूँगी, कि आप एक घर में रहने वाली लड़की को इतना इस काबिल बनाएँ कि आज मैं 10 अपने भी टीम में लड़की लोग को सिखाती हूँ, शादी करना है तो पैसा कमा कर करना है। शादी करना है तो नाम कमा कर करना है, शादी करना है तो पहचान बनाकर शादी करनी। आप लोग भी आज अगर मैं डीएक्शन में जुड़ी हैं तो बहुत मैं विद्वान नहीं हूँ कि आप लोग को सिखाने आई हूँ। पर डीएक्शन कीजिए, डीएक्शन को करना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जाते हैं मायके में, रहते हैं तो माता-पिता कुछ बोल देते हैं, शादी होने के बाद अच्छा परिवार घर नहीं मिलता है, वहाँ पर से हम लोग झेलते हैं। लड़की को खासकर करना डीएक्शन ज़रूरी है और हमारा डीएक्शन भी नौजवान है, 25-26 साल का अभी हुआ है और हम लोग भी नौजवान हैं, तो नौजवान की भी तरह काम करेंगे। यहाँ पर तो बूढ़े लोग भी आते हैं और नौजवान बनकर काम करते हैं, तो हम लोग तो अभी नौजवान हैं, अभी तो हम लोग को तो बहुत कुछ हासिल करते हैं। यहाँ पर बूढ़ी लोग भी आती हैं, तो नौजवान बनकर काम करती हैं और कहती हैं स्टेज पर बोलकर, 70 साल का उम्र है पर प्रोडक्ट खाए हैं तो 23 साल का लग रहा है। तो एक बात बताइए, हम लोग तो अभी बहुत बूढ़े नहीं हैं, इसीलिए हम लोग मिल-जुल कर काम करें। हम लोग एक ही टीम के हैं, प्रोफेसर सर का टीम के हैं और हमारा प्रोफेसर सर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश कब बन पाएगा? मैं बहुत अ, यहाँ से अनाउंस नहीं करना चाहूँगी, पर मैं एक ज़रूर कहूँगी कि मैं दिन-रात जो मनोज सर सिखाते हैं कि लगातार बराबर जीत, मैं लगातार करती रहूँगी और ज़रूर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। आज जैसे बिहार में धर्मशिला दीदी सुरेंद्र सर काम किए हैं, तो बिहार को कहा जाता है कि वो आज इतना बढ़िया काम कर दी कि आज बिहार में सबसे फास्टेस्ट क्राउन इन्वेस्टर निकली। हमारे यूपी से भी कोई निकलेगा। और हमें जब डीएक्शन में आए हैं तो हमें ये लालच नहीं रहता है, मैं कब क्राउन इन्वेस्टर बनूँ, मैं कब डबल डायमंड बनूँ, मैं कब ट्रिपल डायमंड बनूँ। बस हमें एक ही लालच रहता है, मैं गरीबों को लाई हूँ, उनको अमीर कब बनाऊँ। और जितने भी भाई-बहन लोग इसमें जुड़े हैं, आप अमीर घर के हैं, 1 बीघा खेत उनको नहीं लिख सकते हैं, पर डीएक्शन में 1 लाख रुपया उन्हें कमाने सिखा सकते हैं। तो मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और सभी लोग से मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी, डीएक्शन एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। डीएक्शन जैसा कोई कंपनी ही नहीं है। हम भी जाते हैं फील्ड में, बाज़ार में बहुत सारा कंपनी हमें तंग करती है, इनवाइट करती है। मैं शुरू में ही शपथ खा ली हूँ कि माँ-बाप को छोड़कर मैं डीएक्शन शुरुआत की 10 लोगों के पास कूदने के लिए। मेरा इतना अच्छा कंपनी है, मेरा इतना अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा इतना अच्छा डॉक्टर लीम है, मेरा इतना अच्छा फैक्ट्री है, तो फिर मैं दूसरे जगह पर क्यों कोशिश करूँ जाने के लिए? मैं सभी लोग से कहना चाहूँगी, आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा और नहीं समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, तो समझ में नहीं आएगा। हमारे डॉक्टर लीम तो खाना बनाया हुआ दिए हैं, बस हम लोग को तो जाना है। और जाकर लोगों को नाम पहचान बनाना है। हम लोग किसी चीज़ में खड़ा होते हैं, विधायक में, नेता में खड़ा होते हैं, गली-गली घूमते हैं पर एक आदमी जीतता है। और हमारी डिक्शन कितना अच्छा जगह है कि जो-जो लोग भी गली-गली घूमते हैं, एक दिन वो देखिए कार से चलते हैं। बेकार कितना भी रहते हैं, हमारे पास ही ड्रेस पहनने के लिए नहीं रहता था। दूसरा कोई कपड़ा देता था तो हम पहनते थे और कैंप में जाते थे 2019-2018 में पहिलका अ, वहाँ पर प्रोफेसर सर का जन्मदिन मनाया गया था। वहाँ पर गए थे किसी और का कपड़ा लेकर, पर आज हमें डिएक्शन उस काबिल बना दिया है कि मैं कपड़ा से लेकर कोई भी चीज़ ले सकती हूँ। आज एक लड़की को शुरुआत में ₹45 आया, हमें विश्वास नहीं हुआ, पर मेरी ही उम्र की लड़की मेरी गुरु थी, अंजू दी थी। वो बोली कि आज तुमको ₹45 आया है, डिएक्शन छोटा इनकम देता है दिखाने के लिए कि इसका माइंडसेट गरीब है कि अमीर है। अगर आपका माइंडसेट गरीब होगा तो ₹45 का देखकर घबरा जाइएगा, पर माइंडसेट आपका अमीर होगा
तो यही 45 रुपया 45,000 आएगा। तो मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर डिएक्शन में आपका छोटा इनकम आ रहा है, छोटा इनकम को देखकर मत घबराइए। डिएक्शन एक पौधा की तरह यहाँ पर पालता है, पर छोटा पहले छोटे से और एक ही बार इतना बड़ा कर देता है, पता ही नहीं चलता है कि कितना बड़ा बीज हो गया। आज हमारे टीम में सभी लोग हमें वो भी उम्मीद नहीं था कि मेरे डिएक्शन में मेरे से भी लोग बड़े-बड़े अचीवमेंट करेंगे। आज मेरे टीम में पैसा कमाने वाले 1-1 लाख कमाने वाले लोग हैं। हम 1 लाख नहीं कमाते, हम 70,000 कमाते हैं, पर मेरी टीम में 1 लाख कमाने वाले लोग हैं। उन लोग के पास स्टॉक पॉइंट है, उन लोगों के पास कार है, उन लोग के पास आज लाखों की टीम है, हज़ारों की टीम है। मैं एक आई थी, मैं एक डिसीजन बदली, मैं एक माइंडसेट बदली, आज कितने लोग हो गए। और मेरा इस अचीवमेंट से और इस सफलता से बहुत बड़ा मेरा भूख खत्म नहीं हो गया है। हम बहुत बड़े-बड़े और अपने अपलाइन को यहाँ पर और वादा किए हैं। मैं आपको एक अलग लड़की बनकर, पहचान बनकर दिखाऊँगी। मैं डिएक्शन खुद के लिए नहीं करती हूँ, मैं लोगों के लिए करती हूँ। मैं डिएक्शन अपने लिए नहीं करती हूँ, मेरा इनकम आ जाए, मेरा बगली भर जाए, मेरा थगली भर जाए, मेरा बैग भर जाए। मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, मैं लोगों का बगली देखती हूँ, मैं जिनको लाती हूँ उनको देखती हूँ, क्या उनका बगली भरा है कि नहीं भरा है। मेरा मेरा मैं हमको एक दिन खाना नहीं मिलेगा, मेरे घर पर गृहस्थ हैं, बहुत खेती-बाड़ी बहुत ज़्यादा है। 1 किलो चावल आ सकता है, पर जो गरीब व्यक्ति डिसीज़न लिए हैं कि मैं अमीर बनकर दिखाऊँगी, वो उनका कैसे खर्च चल सकता है। तो मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी लोग डिएक्शन मन से कीजिए। अगर हम समझने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो डिएक्शन कितना भी 24 घंटा मीटिंग देता रहेगा, हमें समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए हम जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, डिएक्शन का पावर समझने की कोशिश करें और डिएक्शन जैसा दुनिया में है ही नहीं। मैं शुरू से ही डिएक्शन के लिए मैं डिसीज़न लूँ, करूँगी तो डिएक्शन, मरूँगी भी तो डिएक्शन के लिए। क्योंकि मेरे लिए सबसे फ़क्र की बात ये है कि एक घर में रहने वाली लड़की का ना स्कूल में पूछा जाता था। मैं कभी भी स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न नहीं आती थी। और डिएक्शन में धीरे-धीरे वो सिस्टम है कि काम करेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाएँगे, थर्ड भी डिवीज़न रहेंगे तो। और स्कूल में है तो थर्ड डिवीज़न है तो थर्ड डिवीज़न रहिएगा। पर आज मैं डिएक्शन को धन्यवाद करना चाहूँगी और सभी मैनेजमेंट को और सभी गुरु लोग को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज धीरे-धीरे डिएक्शन में आकर मैं थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ने आ गया, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ करने आ गया और आगे भी आएगा। बस निस्वार्थ भाव से आप लोग काम कीजिए और कहा भी जाता है कि अगर आप दिल लगी दिलदार से तो परी क्या चीज़ है। अगर आप दिल लगाकर काम कीजिएगा, अगर आप प्रेम से काम कीजिएगा और डिएक्शन से प्रेम कर लीजिएगा, तो आपको हर जगह वही नज़र आएगा। क्योंकि हम लोग काम तो करते हैं पर प्रेम नहीं करते। और कहा भी जाता है कि जिससे प्रेम होता है वो हर जगह नज़र आता है। आप ना रहिएगा तभी नज़र आता है। हमारे रफ़ीक सर बताते हैं, असली बिज़नेसमैन वो है जो हर किसी में देखे कि ये क्या बंदा कर सकता है, वो बंदा क्या कर सकता है। तो आज मैं डिएक्शन से प्रेम करती हूँ। आप लोग भी प्रेम कीजिए, डिएक्शन में काम कीजिएगा और प्रेम नहीं कीजिएगा, दिल नहीं लगाइएगा डिएक्शन से, तो आपका दीवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए रिएक्शन से दिल लगाइए और समय ज़्यादा हो गया है और मैं कहना चाहूँगी सभी मैनेजमेंट को और सभी अपने गुरु और अपने अपलाइन को रामाशीष गुप्ता सर, मनोज सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगी और अपना मैं बात यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। और सर आज हमें समय दिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलने के लिए समय दिए और फिर मैं बड़ा अचीवमेंट और बड़ा पैसा एक हासिल कर कर इस ज़रूर मीटिंग में 12 बजे की मीटिंग में मैं आऊँगी क्योंकि हमें बोलने से ज़्यादा करना पसंद है। मैं स्पीकर तो कभी भी बन सकती हूँ, पर एक बड़ा सफलता करने के बाद भी बोलने का मज़ा कुछ और आता है। आज ₹45 आ रहा था, आज ₹45,000 से ₹70,000 आ रहा है। आप लोग भी अपनी लड़की का और अपनी बेटी और अपने खुद डिएक्शन में लगिए। आज ₹70,000 कमाने के लिए हम लोग पता नहीं कितना 70 को फार्म डाले हो और आज मैं डिएक्शन में सिर्फ़ निस्वार्थ भाव से 7 साल से तो मैं लगी हूँ, पर मात्र 3 साल से काम कर रही हूँ और आज उसका नतीजा है। धीरे-धीरे मेरा पैसा बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा और आगे स्टेटस भी बढ़ेगा, उसके बाद ही मेरा शादी या कुछ भी हो। मैं काम करूँगी लोगों के लिए, भलाई के लिए, अपने लिए कभी नहीं। तो गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैडम। बहुत अच्छा लगा आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शानदार है आपका ये एक्सपीरियंस। और
आपका अनुभव है, ये बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सीख, एक बहुत ही एक अच्छा सोच लेके आएगा। इसी उम्मीद के साथ ये सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और सभी को आग्रह करेंगे, ये सेशन को आप बहुत ही अहमियत के साथ इस सेशन को आप पार्टिसिपेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नोट डाउन कीजिए चीजों को। जितना आप नोट्स लेंगे वो नोट्स आपके दिमाग में, वो आपका जहन में चला जाएगा। और मैडम जिसे बोलते हैं ना वुमेन पावर, तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और फॉलो कीजिए इनको, इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, ये थोड़ा बहुत भी आप आपका जीवन में फॉलो करेंगे तो आपको जो ऑब्जेक्टिव है, जो फिनेंशियल फ्रीडम की तरह जैसा आपका गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य, वो मकाम को आप इजीली हासिल कर पाइएगा। चलिए, और इसी कड़ी में अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक, मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस सेशन को लेके आते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आपका होस्ट मिस्टर अनिंदो दास फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग, गो क्राउन, थैंक यू।